हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन लिखा जाता है। इससे पहले भी हम इस पर एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने एक सिंपल डायग्राम्स में किस तरीके से फ्रैक्शन लिखा जाता है वो सीखा था। आज का जिस डायग्राम पे हम सीख रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट डायग्राम है जिसमें डायग्राम के ऊपर डायग्राम ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरीके के डायग्राम्स में किस तरीके से फ्रैक्शन लिखा जाता है वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि इस तरीके के कोई भी डायग्राम्स अगर आपको मिलते हैं करने को और उसका फ्रैक्शन लिखना होता है तो किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं आपको पता हो। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, हमें इस पिक्चर में इस डायग्राम में जो भी शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमेशा हर शेडेड पार्ट में लिखा जाता है, टोटल पार्ट्स काउंट करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं जितने भी टोटल पार्ट्स होते हैं और न्यूमरेटर में लिखते हैं वो जितने भी पार्ट्स शेड हो रहे होते हैं। बट ये डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में समझेंगे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर। और कैसा है स्क्वायर देखो, ये है हमारा फर्स्ट स्क्वायर जिसमें इस तरीके से क्रॉस लगा हुआ है। अभी सिर्फ ये वाला स्क्वायर नोटिस करो, हमें ये वाला स्क्वायर नोटिस नहीं करना, नीचे वाला सिर्फ ऊपर वाला नोटिस करना है। अगर हम ऊपर वाला स्क्वायर देखें तो उसमें दो पार्ट शेडेड है, लेकिन दो पार्ट भी शेडेड कैसे हैं? जब इक्वल पार्ट्स नहीं किए हुए। हमारे जो स्क्वायर के अंदर अगर हमने यहाँ ये दो डायगोनल्स डाल दिए हैं तो यहाँ पे चार ट्रायंगल्स बनते हैं जो कि यहाँ बन रहे हैं 1 2 3 4। बट अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इसने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को पार्ट किया हुआ है, दो हिस्सों में बांट रखा है, तो ये दो हिस्से बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इस वाले और इस ट्रायंगल को ही दो हिस्से में नहीं बांटेंगे, हम इन दोनों को भी बांट देंगे क्योंकि हमें जब भी शेडेड पार्ट निकालना होता है सारे हिस्से इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल अब कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारे एक स्क्वायर में 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स। अब हम बात करते हैं दूसरे स्क्वायर की। अब इस वाले स्क्वायर के अंदर हम देखें तो इस वाले स्क्वायर में कौन से पार्ट्स में शेडेड है? ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, अब हम दूसरे स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं उस स्क्वायर में भी हम ये दो डायगोनल्स डाल देंगे। अब अगर हम ऊपर वाला ना देखें हिस्सा, हम ये पार्ट छुपा देते हैं, तो ये वाले स्क्वायर के अंदर हम देखते हैं जो हमारे तीन यहाँ पे चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं, उसमें से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। ध्यान से देखो, सिर्फ ये वाला हिस्सा अगर देखें हम ट्रायंगल तो इसको दो पार्ट में बांटा है, और अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें तो इसको भी दो पार्ट में बांटा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबको इसी तरीके से बांट देंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा 8 पार्ट्स में। तो इसका मतलब टोटल 8 + 8 16 पार्ट्स बन रहे हैं। और इसमें भी कौन से दो शेडेड हैं हमारे? एक ये टॉप वाला और एक ये छोड़ के ये वाला। तो टोटल हमारे कितने शेड पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे? शेडेड नहीं, ओवरऑल टोटल पार्ट्स कितने हैं? 16। 8 1 में है, 8 सेकंड में है, टोटल हो रहे हैं 16 पार्ट्स। लेकिन ये हमारा करेक्ट पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो दोनों स्क्वायर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। अगर एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर ओवरलैप हो रहा है जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना पार्ट, ये एक स्क्वायर का ढक गया है जो कि हमारा काउंट में नहीं आता है।
वो है ही नहीं, ये 2 बारी आ रहा है, तो हम 2 बारी इसको पार्ट में नहीं ले सकते, हम एक ही बारी ले सकते हैं जो हमें दिख रहा है यहाँ पे ऊपर। तो अगर ये एक बारी दिख रहा है तो इस वाले पार्ट के अंदर जो पार्ट्स हो रहे हैं वो 2 पार्ट्स हो रहे हैं, जिसको हम एक ही बारी ले सकते हैं। बट अभी हमने जो काउंट किया है, दोनों स्क्वायर में इस दोनों को काउंट किया है। जब हमने इस स्क्वायर को लिया था तब भी हमने ये वाला और ये वाला पार्ट काउंट किया था, और जब हमने ये वाला स्क्वायर लिया था तब भी हमने ये वाला पार्ट काउंट किया था। तो इसका मतलब जो ये 2 हिस्से हैं ये 2 बारी काउंट हो गए हैं, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बारी में इन 2 हिस्सों को माइनस कर देंगे, यानी कि 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14। 2 ही क्यों माइनस किया, 2 इसलिए माइनस किया क्योंकि ये 2 हिस्से 2 बारी काउंट हो रहे थे। एक बारी तो हमें रखना ही पड़ेगा इसके अंदर, हम दोनों बारी से माइनस नहीं कर सकते। अगर हम दोनों बारी माइनस करेंगे तो ये हिस्सा ही माइनस हो जाएगा पूरा। बट हमें एक बारी इस हिस्से को रखना है हमारे पार्ट्स में, इसीलिए हमने सिर्फ एक बारी इसे माइनस किया है, यानी कि ये 2 पार्ट्स को माइनस कर दिया। अगेन बता रही हूँ, ये रहा हमारा पहला स्क्वायर, ये रहा हमारा दूसरा स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है ये इस स्क्वायर में भी है और इस स्क्वायर में भी है, बट ये शेड तो एक ही बारी हो रहा है ना, और ये वाला हिस्सा भी खाली एक ही बारी रह सकता है क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ गया था। बट हमने इसको एक ही बारी काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक ही स्क्वायर के अंदर इसे काउंट करेंगे, दोनों में काउंट नहीं कर सकते। दोनों में काउंट करेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो 2 पार्ट। तो अगर हमने एक को हटा देना है तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। मान लेते हैं किसी भी एक स्क्वायर का हम उसे रख रहे हैं, क्योंकि विजिबल एक ही स्क्वायर का हो रहा है, दूसरे स्क्वायर का तो विजिबल हो ही नहीं रहा है, तो वो 2 हमने माइनस कर दिए, तो ये 2 हमारे काउंट नहीं हो रहे हैं। तो अब टोटल कितने हो गए, 6 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, तो टोटल हो गए 14, जो कि हमने पहले 8 लेके 16 कर लिया और 2 माइनस कर दिया तो 14 आ जाएगा। ये हो गए अब हमारे टोटल पार्ट्स 14। जैसा मैंने बताया था, टोटल पार्ट्स नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, ऊपर लिखा जाता है जो शेडेड पार्ट्स होते हैं। अब सिंपल है, जितने भी शेडेड है हम वो काउंट करेंगे 1 2 3 और उसको ऊपर लिख देंगे। ये आया हमारा फ्रैक्शन का शेडेड पार्ट का आंसर। इस तरीके से निकाला जाता है। हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई पिक्चर ओवरलैप हो रही है तो उसको हम 2 बारी काउंट नहीं कर सकते, हमें काउंट उसको एक ही बारी करना है। अगर हमारे काउंटिंग के टाइमिंग पे वो हमसे 2 बारी काउंट हो रहा है तो हम उसको फर्स्ट टाइमिंग में नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर देंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया। 8 पार्ट इसके, 8 पार्ट इसके, और ये वाला हिस्सा जो है वो 2 बारी आ रहा था जिसके अंदर 2 पार्ट्स थे, तो हमने 2 पार्ट माइनस कर दिए तो हो गया 14। इस तरीके से हमें इसका शेडेड पार्ट का आंसर मिल गया।